सबसे पहले कहा जाता है नफरत हटाओ। सवाल ये उठता है कि समाज से नफरत कैसे हटेगा। वो कतल कर दिए जाएंगे, वो अपनी खैर मनाए। तो हमें करना क्या चाहिए? करना यह है कि इस देश को दोबारा आजादी मिलनी चाहिए। जनाब लाल बहादुर जी, जनाब ईश्वर सिंह जी और जनाब पप्पू यादव जी के असिस्टेंट, देखिए चंद बातें हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो हम लोगों को समझने की है। बहुत देर से हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ से हम क्या लेकर के जा रहे हैं समाज में? अगर आपने यहां से कुछ लेकर के नहीं गए, इसका मतलब यह है कि हम सब नाकाम हैं। हमें आगे करना क्या चाहिए? ये प्रोग्राम क्यों किया गया है? सबसे पहले कहा जाता है नफरत हटाओ। सवाल ये उठता है कि समाज से नफरत कैसे हटेगा? चूंकि हुकूमत उसकी, गवर्नमेंट उसकी, जज उसका, सरकार उसकी, अक्सर राज्यों में सरकार उसकी, चैनल उसका, समाज से नफरत कैसे खत्म होगा? ये सोचने की बात है। तो सबसे पहले याद रखिए, जब हम और आप एक हो जाएंगे, और ये कैंची की तरह, जब हम और आप एक हो गए इस कैंची की तरह, तो याद रखिए बीच में नफरत जब आएगी तो वो कतल कर दिए जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। और जब हम अलग अलग होंगे तो उसकी मिसाल यूं है, एक एक करके खत्म कर दिए जाएंगे। लोग कहते हैं कि मुसलमान पे आफत आई है, ये कहना भूल जाइए। मुसलमान की बारी खत्म हो गई है, अब उनके पास कुछ रहा नहीं कि उनको खत्म किया जाएगा। अब बारी आने वाली है दूसरे लोगों की, वो अपनी खैर मनाए। तो हमें करना क्या चाहिए? करना यह है कि इस देश को दोबारा आजादी मिलनी चाहिए। दोबारा आजादी कैसे मिलेगी? नफरत से आजादी मिलनी चाहिए, बेरोजगारी से आजादी मिलनी चाहिए। और देश में जब भी इनकलाब आया है तो कुछ ही लोगों से इनकलाब आया है। देश आजाद हुआ है कुछ ही लोगों की मेहनतों से आजाद हुआ है। अगर लाल बहादुर यादव जी, ईश्वर सिंह जी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर एडवोकेट हजरात आवाज बुलंद करें, हम सब उनके साथ हैं। और गली गली, चप्पा चप्पा अगर ये आवाज लगा दे तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि देश दोबारा आजाद हो सकता है। अगर हम लोग अपनी जगहों पे खामोश बैठे रहे, अगर हम लोग अपनी जगह पर खामोश बैठे रहे, तो यकीन जानिए देश आजाद नहीं हो सकता है। आप रहिए अपनी जगह पर। और इस वक्त हमारे बीच, इस वक्त हमें करना क्या है? लाल बहादुर यादव जी ने इस वक्त जो आवाज लगाई है, ईश्वर सिंह जी ने आवाज लगाई है, हम सब इस बात पर लब्बैक कहते हैं और यस में जवाब देते हैं। और सबसे इसके बाद जो मीटिंग सबसे बड़ी होगी वो जयपुर गड्ढा कॉलोनी में होगी, और हम सब वहां जुड़े और इस आवाज को दूर तक पहुंचाए। और हमारी सोच के ईश्वर सिंह जी हैं और दीगर लोग हैं, हमारी सोच के जो लोग मौजूद हैं वो लोग वहां जमा हो। हमें पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, हमें देश से लेना देना है। हमें देश को कैसे आजाद करना है भूखमरी से, हमें देश को कैसे आजाद करना है तानाशाही से, हमें देश को कैसे आजाद करना है लफंदों से, गुंडों से, चोरों से, बदमाशों से, और जिन्होंने अंग्रेज से माफी लिया था, अंग्रेज के सामने घुटने देते थे, लेकिन हम उसकी औलाद है जो अंग्रेज के सामने सीना दिखा करके मुकाबला किया है। आज भी इतनी ताकत रखते हैं कि हम तुझसे मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एडवोकेट के हजरात हमारे साथ चले, हम उनके साथ चलेंगे, शाना पर चलेंगे। हमें कोई पार्टी से लेना नहीं है,
रहे थे सुप्रीम कोर्ट की बात, कह रहे थे जज की बात। इस समय जज की कोई हैसियत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत नहीं है। और हैसियत आप सबों की आवाज की है। आप लोग अपनी आवाज बुलंद कीजिए, दिखा दीजिए ताकत कि हम देशभक्त इस कदर है कि अगर देश को कोई आंख दिखाएगा हम उसकी आंख निकाल लेंगे, देश को कोई आंख दिखाएगा हम आंख निकाल लेंगे, इतनी ताकत हम रखते हैं। तो आइंदा जो मीटिंग की जाएगी उस मीटिंग में पप्पू यादव जैसे लोगों को बुलाया जाए और जीतन बहादुर जैसे लोगों को बुलाया जाए जो सिगरेट ध्यान रखते हैं। और नफरत की आंधी को हम उसी वक्त खत्म कर सकते हैं जब हम